एपी सिंह जी तो उस केस में वकील ही नहीं है अभी। एपी सिंह जी का कोई वकालतनामा उस केस के अंदर नहीं है और ना ही एपी सिंह जी वकील है अभी तक उस केस में। एपी सिंह जी कोई वकालतनामा नहीं है आपका और ना ही ये वकील है अभी उस केस में। बात नहीं, वो मुझे बताना, मैं यहाँ चैनल पे बताऊंगा क्या? मैं ऐसे बताऊंगा, इस असभ्यता के तरीके से बताऊंगा? इन्होंने अपनी असभ्यता दिखा दी, मेरे लिए लड़न है, मैं लड़न कहूंगा, मैं इन्हें विद्वान कहूंगा। ये इनके अपने शब्द हैं जो इनके अपने ऊपर सामने आ जाएंगे, बस बात खत्म। क्या है, इनकी अपनी सभ्यता संस्कृति है, उनका अपना काम है, मेरा तो प्यार का है, सम्मान का है, आदर का है। तो जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर के जो भारत के वकील है एडवोकेट मेमून मलिक साहब और एपी सिंह जो अपने आप को सीमा हैदर का वकील अभी तक कह रहा था 7-8 महीनों से, लेकिन किस तरह से एडवोकेट मेमून मलिक के आते ही सीमा भगोड़ी और एपी सिंह काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और इन दोनों की नींदें हराम हो चुकी है। वो इसलिए कि एडवोकेट मेमून मलिक साहब ने कल एपी सिंह को बहुत ही बुरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एपी सिंह की जो असलियत थी उन्होंने जनता के सामने लाई है कि देखो एपी सिंह जो अपने आप को 7 महीनों से सीमा हैदर का वकील कह रहा था, लेकिन जब हमने कल सीमा हैदर केस की फ़ाइल चेक किया और उस पर रिसर्च किया तो हमें कहीं पर भी एपी सिंह का नाम जो है नज़र नहीं आया है कि एपी सिंह जो है सीमा हैदर की तरफ से वकालत कर रहे हैं और सीमा हैदर के एपी सिंह जो है वकील है। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो चुकी है कि सीमा हैदर के वकील एपी सिंह है ही नहीं है। बस 7-8 महीनों से एपी सिंह लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को पागल बना रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। तो दोस्तों एडवोकेट मेमून मलिक साहब ने एपी सिंह को बहुत ही बुरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। तो इनकी लाइव बहस हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, आप इसको ज़रूर लास्ट देखिए, इसकी बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा और आपको इस वीडियो में देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो आइए सबसे पहले एपी सिंह और एडवोकेट मेमून मलिक साहब की ये लाइव वीडियो क्लिप देखें और फिर आगे हम आके आपसे बात करते हैं। पता है 90 दिन का टाइम तब के लिए होता है जब कोई जेल में हो, जब कोई बेल में हो तब ये 90 दिन का टाइम नहीं होता है। एक चीज बड़ी क्लियर है, सीआरपीसी पुरानी सीआरपीसी भी, आज की भी सीआरपीसी नई भी, दोनों क्लियर है उसमें। इसलिए हमें कभी जांच पर, एजेंसियों पर कभी हम बेभरोसा नहीं रहे। हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है, हरियाणा पुलिस पर भरोसा है, एटीएस पर भरोसा है, एनआईए पर भरोसा है, सीबीआई पर भरोसा है, गृह मंत्रालय पर भरोसा है। अब जिसे ना भरोसा हो, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। हमें लेकिन इस याचिका को दाखिल करने का मतलब क्या हुआ? सरकार पर भरोसा है। मतलब मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि भाई जांच पूरी करके रिपोर्ट की बात समझ में आ रही है, मुझे यही होगा। मैं उस पर नहीं कहता। बोलिए। एपी सिंह जी तो उस केस में वकील ही नहीं है अभी। एपी सिंह जी का कोई वकालतनामा उस केस के अंदर नहीं है और ना ही एपी सिंह जी वकील है अभी तक उस केस में। एपी सिंह जी कोई वकालतनामा नहीं है आपका और ना ही ये वकील है अभी उस केस में। बात नहीं, वो मुझे बताना, मैं यहाँ चैनल पे बताऊंगा क्या? मैं ऐसे बताऊंगा, इस असभ्यता के तरीके से बताऊंगा? इन्होंने अपनी असभ्यता दिखा दी, मेरे लिए लड़न है, मैं लड़न कहूंगा, मैं इन्हें विद्वान कहूंगा। ये इनके अपने शब्द हैं जो इनके अपने ऊपर सामने आ जाएंगे, बस बात खत्म। क्या है, इनकी अपनी सभ्यता संस्कृति है, उनका अपना काम है, मेरा तो प्यार का है, सम्मान का है, आदर का। अभी तो जो मेरे फ्रेंड एपी सिंह जी है, जिस केस में एडवोकेट ही नहीं है, इनका कोई वकालतनामा उसके अंदर नहीं है। नहीं, कहां वकालतनामा नहीं है? बता दे अगर इनका वकालतनामा है तो ये बता दे। सिंह साहब वकालतनामा नहीं है, मोमिन साहब आरोप लगा रहे हैं आप अपने को कहते हैं, क्या आप अपने को कहते हैं? क्या इंडिया न्यूज जानता है कि नहीं है? कंपिटेंट अथॉरिटी आप है, आपको बताऊं क्या? आप कंपिटेंट कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है, आप लर्नड अधिवक्ता हैं, ठीक है। ये सवाल आप पूछने के हकदार नहीं है, ये सवाल आप पूछने के हकदार नहीं है, ये सवाल आप पूछने के हकदार कभी नहीं रहेंगे। ये पूछने का अधिकार देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ है, ये देश की माननीय अदालत को है, ये जांच एजेंसी समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है। मोमिन साहब 30 सेकंड का वक्त है। मोमिन साहब शुरुआत आप करिए, मोमिन साहब शुरुआत आप करिए। तो कहां गए थे? एक बार ये बता दीजिए दर्शकों को कि मामले की सुनवाई कब तक होगी? 30 सेकंड है, उसके बाद सभी अपने अपने कमेंट दें।
जल्दी, बहुत जल्द इस मामले की हम इन्वेस्टिगेशन तेज कराएंगे और पूरे देश के सामने, पूरे भारत के सामने इसकी असलियत को ला कर देंगे कि भाई इस मामले में क्या चल रहा है, हकीकत क्या है। हकीकत क्या है हमजा आमिर साहब? हमजा आमिर साहब, देखिए, गुलाम हैदर को सीमा से कोई लेना देना नहीं है। उस बच्चे उसके हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं और उसका राइट बनता है कि वो उनकी कस्टडी क्लेम करे और वो एग्जैक्टली वही कर रहा है। सीमा का केस उसके मुकाबले में काफी कमजोर है। एपी सिंह साहब जी, भारत सरकार तय करेगी, गृह मंत्रालय तय करेगा और मैं कहता हूं एनआईए को भी शामिल कर लीजिए, सीबीआई को भी बना दीजिए, सीबीआई जांच कराएं, गृह मंत्रालय से जांच कराएं, देश की माननीय अदालत तय करेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी तय करेंगे। उत्तर प्रदेश अभी ऐसा ही एक मामला आया था, मां हैदराबाद के रहने वाली थी, पिता अमेरिकन थे, बच्चे की कस्टडी का मामला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मां और बाप बैठकर, मां और पिता बैठकर के डिसाइड करें, मध्यस्थता केंद्र में जाएं और फिर डिसाइड कर, बच्चे से पूछे वो किसके साथ रहना चाहता है और इसको देखिए बहुत बात की स्टेज है, बहुत बात की स्टेज है। अभी तो पहले उन्होंने जब साफ कह दिया मोमिन साहब ने कि जो उन्होंने याचिका दाखिल की है वो कस्टडी के लिए है ही नहीं, वो तो साफ ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी करें, उसको जल्दी करें। बरखा जी जल्दी बोलिएगा, फिर मैं फाइनल करता हूं। और वो महिलाएं हैं, हिंदुस्तान तो बहुत खुशहाल है, उन सबको यहाँ बुला ले, क्या जल्द से जल्द इन्हें डिपोर्ट करा जाए, इनके बच्चों को भी डिपोर्ट किया जाए, जिसके बच्चे हैं उन्हें सौंपे जाए। दूसरी बड़ी बात, यहाँ क्यों नहीं होगा? खुशनुमा है, हिंदुस्तान खुशनुमा है, पैसा मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, मीडिया ग्लोरीफाई कर रहा है, यूट्यूब बढ़िया। इससे बरखा जी को दिक्कत हो रही है, इससे बरखा जी को दिक्कत हो रही है। आशीष आपके पास रबुपुरा में आऊंगा, रबुपुरा 30 सेकेंड। आशीष क्या है? आशीष आवाज आ रही है? आशीष को ले जाए 30 सेकेंड। बिल्कुल आ रही है आशीष भाई, बिल्कुल आ रही है आज आवाज जी। ये परिवार शांति चाहता है, सुकून चाहता है, बच्चे खुशहाल हैं, घर परिवार खुशहाल है। ये परिवार चाहता है कि अब उनको कोई परेशान न करे, वो अपनी दिहाड़ी, अपना जो भी छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहे वो करें। बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, ना मीडिया की कैमरे चाहते हैं, ना ये तमाम चीजें चाहते हैं। वो बिल्कुल शांत और अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहते हैं। आशीष भाई, मैं जो यहाँ देखा हूँ, जहाँ रहा हूँ, जितनी मेरी बात हुई है, परिवार के लोगों से बात, ठीक है आशीष। शैलेंद्र जी 30 सेकेंड। जहां जहां महिलाओं का अपमान होगा, और पाकिस्तान इसका उदाहरण है, तो जो उन्होंने कहा कि बहुत सारी महिलाएं दौड़ के आएंगी, तो निश्चित रूप से आएंगी। और सबसे बड़ी मुझे लगता है कि नई नई सरकार भी पाकिस्तान में बनी है, उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। मुझे लगा कश्मीर मुद्दा तो खत्म हो गया, 370 खत्म हो गई है, तो चलो एक मुद्दा है तो उसको 30 सेकेंड। सर, जिस तरीके से गुलाम हैदर ने हर तरह के कानूनी विकल्प से ये पिटीशन फाइल किए, तो इस तरीके से उनको लॉयर्स के द्वारा पता होना चाहिए कि माइनर्स का इस तरीके का कोई केस बनता ही नहीं है, उनके बच्चों को प्राप्त करने का कोशिश है। दलीलें आपने सुनी, सीमा हैदर जो पहले थी, गुलाम हैदर, अब तो वो सीमा सचिन मीणा हो चुकी हैं। पूरा डिस्कशन ना बेहद दिलचस्प रहा, क्योंकि जब वकील साहब हैदर साहब के जुड़े, उन्होंने कहा कि हमने यहां पर कस्टडी की बात नहीं की, हमने क्या बात की, हम चाहते हैं कि जो जांच है जिससे सचिन और सीमा को गिरफ्तार किया गया था, उस जांच में तेजी लेकर आई जाए। और यह भी कहा गया कि जांच जो है वो समय से ज्यादा हो चुकी, अब इसको लेकर जल्द ही कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। जाहिर तौर पर जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो दो इशू होंगे, पहला डिपोटेशन का, अगर डिपोटेशन में चूंकि अभी सारी जो दस्तावेज है वो इस समय